हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JKSSB बड्डी। आज की वीडियो में हम नर्सिंग एड की सिलेबस और उसके साथ साथ उसके इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये सिलेबस आपको कैसे तैयार करनी है और कितने टाइम में क्या प्लानिंग करके इस सिलेबस को प्रिपेयर करना है। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए जी, आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम सिलेबस और उसके साथ साथ मैं आपको बुक लिस्ट सजेस्ट करूंगा किसकी, जिसको कहते हैं CSSD अटेंडेंट या नर्सिंग एड जी थर्ड या इंसेक्ट कलेक्टर। इसकी जो सिलेबस है इसमें आपको टाइम मिलेगा 2 घंटा एग्जाम में और टोटल मार्क्स जो है 120 मार्क्स रहेंगी। उसके बाद इसका जो पहला पोर्शन है वो है इंग्लिश का, इन जनरल इंग्लिश, और इसके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 20 मार्क्स। इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं? सबसे पहला पैराग्राफ राइटिंग, एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग, इसी तरह री अरेंजिंग ऑफ जमलेट सेंटेंसेस। उसके बाद डायलॉग, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद द फॉलोइंग फेरेसेस, प्रोनाउन, होमोन्यूम्स, होमोफोन्स या टेंसेस। इसी तरह क्लासेस, पंक्चुएशन, साइनोनिम, एंटीनिम, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस। उसके बाद आइडम्स एंड फेरेसेस और यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ये सारे इंग्लिश के कॉमन टॉपिक, यानी कि ये हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इसके लिए आपको मैं 2-4 यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा जो नेशनल लेवल के टीचर हैं। उसके साथ साथ आपको मैं 2 बुक्स बताऊंगा, उसमें से आपको एक कोई बुक लेके उसको प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहला जो इसका बेस्ट टीचर है यूट्यूब पे वो है तरन ग्रोवर सर। तरन ग्रोवर सर की चैनल जो है वो बेस्ट मानी जाती है इंग्लिश के लिए। उस पर आपको क्या करना है, 1 बाय 1 ये टॉपिक सर्च करने, उसके बाद उनके हैंड रिटन नोट बना लेने। उसके साथ साथ आपको एक बुक साथ में मैं बताऊंगा वो भी पढ़नी है। उसके बाद जो अगला टीचर है वो है नीतू सिंह मैम। नीतू सिंह मैम ये भी इंग्लिश की एक अच्छी टीचर है। इस पे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको 1 बाय 1 टॉपिक सर्च करके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा रूल्स होते हैं, उसको समझने के लिए एक बेस्ट टीचर की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो अगला टीचर है, जो अच्छा टीचर है इंग्लिश का, वो है रानी मैम। रानी मैम भी फ्री ऑफ कॉस्ट इनके वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इनके भी आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आपको मैं 2 बुक्स बताऊंगा, आप मेरे को क्या करना है। सबसे पहले 1 बाय 1 ये जो 3 यूट्यूब चैनल मैंने बताई, सबसे पहले तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम या नीतू सिंह मैम, इनमें से किसी एक चैनल को सिलेक्ट करके ये वीडियोस देख लेने। उसके बाद आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो 2 बुक मैं बताऊंगा, उनमें से कोई एक बुक्स लेके प्रैक्टिस कर लेनी है। पहली जो बुक है वो कौन सी बुक है, उसका नाम है SP बख्शी सर की बुक। SP बख्शी सर, ये आर्यन की किताब है SP बख्शी, इसको आप ले लेंगे। उसके बाद जो जो टॉपिक आप वीडियो में देखेंगे वो टॉपिक इस बुक से प्रैक्टिस करेंगे। SP बख्शी नाम है इसका। उसके बाद जो दूसरी किताब रहेगी उसका नाम है, नीतू सिंह मैम ने वो किताब लिखी है, वो किताब आप पढ़ सकते हैं। या तो आपको SP बख्शी सर की किताब लेनी है या तो आपको नीतू मैम की बुक लेनी है। दोनों में से एक किताब सेलेक्ट करके आपको 1 बाय 1 टॉपिक यूट्यूब से पढ़ने, उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश में जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इंग्लिश स्ट्रांग होता जाएगा। अगला जो पोर्शन है इसमें वो है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपको कितने मार्क्स रहेंगे? टोटल मार्क्स रहेंगे आपको 17। इसमें क्या क्या टॉपिक हैं? सबसे पहले अगर देखा जाए, प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो टॉपिक है जैसे कि आपने 10th में पढ़ा होगा, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये आपको क्या कर लेना है, किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल से पढ़ लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करना है बार बार। इसके लिए मैं अभी आपको यूट्यूब चैनल सजेस्ट करूंगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर। जब हम एक टाइप मेटेलिक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं दूसरे में, देन उसका एरिया या सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होता है। या तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। उसके बाद प्रोग्रेशन यानी कि बॉडी मास। उसके बाद लास्ट पे प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक आपको क्या करना है, 1 बाय 1 पहले किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लेने हैं। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2-3 यूट्यूब चैनल्स। सबसे पहली जो चैनल है उसका नाम है JKSSB अड्डा 614। JKSSB अड्डा 614। इस पे अमित सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको 1 बाय 1 टॉपिक उनसे पढ़ लेने। या उसके बाद दूसरी जो चैनल है यूट्यूब पे वो है BMC क्लासेस। BMC क्लासेस भी एक बेहतरीन टीचर इस पे पढ़ाते हैं आपको। अब अगर मैं सजेस्ट करूं आदित्य रंजन सर या कोई और ऐसे सर जो
एसएससी के लिए पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है, क्योंकि उसमें मेंस के क्वेश्चंस भी ऐड हो जाते हैं। इसलिए आपको वो टीचर से पढ़ना है जो आपका बेसिक भी कवर करे और जो एसएसबी की एग्ज़ाम पैटर्न को लिहाज रख के पढ़ाए। इसलिए आपको ये दो चैनल से पढ़ना है, या तो बीएमसी क्लासेस या जेकेएसएसबी अड्डा 614। इन दोनों में से किसी एक सर के वीडियोस आपको देख लेने। मान लीजिएगा आपने स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस, पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस देखेंगे, उसके बाद आपको बुक से प्रैक्टिस करना है। किसी भी एक बुक आप लेकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखेंगे, उतना आपका स्कोर अच्छा रहेगा। आपको मैथ से डरना नहीं है। बीएमसी क्लास जो मैथ सर हैं, इनका एक कोर्स भी आता है 99 रुपीज़ का, खाली 99 रुपीज़ का। यहाँ पे मैं किसी सर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ कि वो बेहतरीन सर हैं। आप 99 का कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं, या तो आप फ्री में भी इनके वीडियोस अवेलेबल हैं, या तो बीएमसी क्लासेस या दूसरा सर मैंने आपको बताया जेकेएसएसबी अड्डा 614। इन दोनों में से 1 बाय 1 टॉपिक सर्च करके आपको नोट्स बना लेने, फिर मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है RS अग्रवाल बुक से या किसी और बुक से। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट इसमें वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री का इसमें सेपरेट कंपोनेंट दिया है जिसके मार्क्स रहेंगे 10 मार्क्स। इसमें जो टॉपिक है जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 उसके काज और इफेक्ट, इसी तरह राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट फैक्टर्स उसके क्या रहे, इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 और रोल ऑफ मॉडरेट्स, इसी तरह फैक्टर्स लीडिंग टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द कांग्रेस विद स्पेशल रेफरेंस टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसी तरह इंपॉर्टेंट डेट्स और हिस्टोरिकल इवेंट जो इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं, बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट, इसी तरह राइज ऑफ मुस्लिम लीग इन 1906, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको मैं 2 सोर्स या 3 सोर्स 3 किताबें बताऊंगा, उनमें से आपको कोई एक किताब ले लेनी है। सबसे पहली जो किताब है वो है आर्यन की किताब, जिसका नाम है आर्यन की किताब है, और इसको राइटर जो है वो है मनोहर पांडे सर। या तो आप ये बुक लेके ये टॉपिक पढ़ लेंगे आर्यन की, जिसको लिखा है मनोहर पांडे सर ने। उसके बाद दूसरी जो किताब है वो है तरन गोयल सर की किताब, तरन गोयल सर की किताब, या तीसरी जो किताब आती है वो है ल्यूसेंट की किताब। इन तीनों में से आपको कोई एक किताब ले लेनी, या तो आप ल्यूसेंट से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, या तरन गोयल सर से, या आप मनोहर पांडे की आर्यन किताब से। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक चैनल आती है उसका नाम है परमार एसएससी, परमार एसएससी सर। ये क्या करते हैं, इन्होंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियोस हर एक टॉपिक पे अपलोड किए हैं। आपको वो वीडियोस देख के उसके बाद आपको किताब से पढ़ लेने हैं टॉपिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, ल्यूसेंट, तरन गोयल या मनोहर पांडे में से कोई एक किताब चूज़ कर लेनी है। उसके बाद परमार एसएससी सर से आपको वीडियोस देख लेने, फिर आपको हैंड रिटन नोट अपने तैयार कर लेने। उसके बाद जो अगला इसमें कंपोनेंट है वो है सिविक्स का, जिसके मार्क्स रहेंगे 10। इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंड्रेंस टू डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन, रिप्रेजेंटेशन, फ्रेंचाइज। इसी तरह इसमें और टॉपिक भी है जैसे सीक्रेट बैलेट, नॉमिनेशन, सिंबल, कैंपेन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, लैंग्वेज, सिटीज़ एंड विलेज और यूनाइटेड नेशंस। इसमें भी आप क्या करेंगे, इन्हीं तीनों में से एक कोई किताब ले लेंगे। या तो आप ल्यूसेंट की किताब लेंगे, या आप तरन गोयल की किताब ले लेंगे, या मनोहर पांडे की किताब ले लेंगे। आपको कोई बड़ा सोर्स नहीं लेना है। आप मान लीजिएगा आप कहेंगे कि मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लेता हूँ, वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए आपको लिमिटेड पढ़ना है, और वो पढ़ना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसलिए तीनों में से कोई एक किताब आप पढ़ेंगे, या तो ल्यूसेंट की किताब, या तरन गोयल की किताब, या आर्यन की, मनोहर पांडे की किताब। उसके बाद वही चैनल, सेम चैनल परमार एसएससी सर से आप वीडियोस देख लेंगे। परमार एसएससी सर ये आप सर्च कर लेंगे। इसके बाद इन्होंने 10 या 12 लेक्चर में पूरी पॉलिटी को कंप्लीट किया है, वो आप देख लेंगे, और इनका जो कंटेंट है वो भी अच्छा होता है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जियोग्राफी का। इसमें भी आपको कितने आएंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है वो है चेंज ऑफ सीजन्स, प्लेनेट्स, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। उसके बाद टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, और साथ साथ आपको विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ जेके स्टेट, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिहाज से भी फॉरेस्टर्स को पढ़ने, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसी तरह नेशनल जोलॉजिकल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया की पढ़नी है, और साथ साथ आपको जेके सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी पढ़नी है। इसी तरह आपको वाटर रिसोर्सेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, रोड्स, इसको आपको वही जो सेम रिसोर्स रहेंगे, या तो आर्यन की किताब जो है, या ल्यूसेंट की, या उसके बाद तीसरी किताब मैंने आपको बताया मनोहर पांडे की किताब। उसके बाद आपको क्या करना है, जो जो टॉपिक जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है वो आपको कवर करने हैं ज़हूर अहमद मीर सर की बुक से, ज़हूर अहमद मीर सर की बुक से।
इसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, तीनों में से एक बुक इंडिया के रिलेटेड जो डाटा है या तो आपको ल्यूसेंट से कवर करना है या तरन गोयल से या आर्यन मनोहर पांडे। उसके बाद जो कश्मीर के रिलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं ज़हूर अहमद मीर बुक से, या आपके पास जैसे दूसरी किताबें भी आती है, अगर आपके पास है ऑलरेडी देन आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस के इसमें 17 मार्क्स हैं और जनरल साइंस एक स्कोरिंग टॉपिक बन सकता है। जनरल साइंस में क्या क्या है, ग्रेविटेशन है, हीट है, लाइट है, मैटर है, एसिड्स है, साल्ट, एलिमेंट एंड सेल्स, वेरीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी तरह नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल जैसे एक्शन ऑफ वाटर, एसिड, साल्ट, रिएक्टिविटी सीरीज क्या रहेगा, इसी तरह ओकरेंस ऑफ मेटल, उनका एक्सट्रक्शन, एनरिचमेंट, इस तरह लाइफ प्रोसेस जैसे न्यूट्रिशन, उसके टाइप्स, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, एक्सक्रेशन विद रेफरेंस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक हैं उनको आप क्या करेंगे, उनको आपको कवर करना है एनसीईआरटी 9th और 10th की किताब से। 9th और 10th की किताब में जो जो टॉपिक इस बुक में मेंशन है, यानी कि इस सिलेबस में जो जो टॉपिक मेंशन है, जैसे ग्रेविटेशन 9th की किताब में मिल जाएगा आपको, लाइट आपको 10th की किताब में मिल जाएगा, वही वही टॉपिक आपको सिलेबस से उठाकर एनसीईआरटी से पढ़ लेने। उसके बाद आपको गूगल पे सर्च करने, मान लीजिए आप ग्रेविटेशन पढ़ा तो सर्च करना है ग्रेविटेशन एमसीक्यू प्रैक्टिस, वो बार बार प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले साइंस नहीं पढ़ी है, उसको अगर साइंस कंप्लीट करनी है, देन एक चैनल में आपको सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है CDS वाला या डिफेंस वाला। डिफेंस वाला चैनल पे ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज अपलोड है फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आप जाएं, अपने टॉपिक को वहाँ सर्च करें और पढ़ें। चैनल का नाम है डिफेंस वाला, या तो दूसरी चैनल है उसका नाम है CDS वाला, या आपको डिफेंस वाला या CDS वाला, इन दोनों में से एक कोई चैनल उठाकर जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक हैं वो आपको कवर कर लेने। उसके बाद जो टॉपिक रिलेटेड हैं किसके, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, इकोसिस्टम है, फूड चेन है, फूड वेब है, ओजोन लेयर है, ये सारे आप कंप्लीट करेंगे। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा इन सारे टॉपिक्स की अपनी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है JKSSB बडी। वो चैनल आप ज्वाइन कर लें। उसके बाद उसमें मैं आपको कोशिश करूंगा इन सारे की मटेरियल प्रोवाइड करने की। उसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इसमें जितना भी दिया गया है, चाहिए एब्रीवेशन का पूछा है, इंपॉर्टेंट डेट, पर्सनैलिटी, पॉपुलर पर्सनैलिटी, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, बुक्स एंड ऑथर, प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ करेंसी, ये सारा आपको कवर हो जाएगा किसी भी GK बुक से। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, या तो आप ल्यूसेंट से ये कवर कर लेंगे या फिर आप इसी तरह तरन गोयल से, या इसके साथ साथ या आर्यन से, तीनों में से एक किताब में से आपको पढ़ लेना है। मगर उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे सार्क, एशियन, ब्रिक्स, G7, इनकी जो नई सबमिट हुई है, जिन मान लीजिए अगर 2025 में या 24 में होने वाली है, उनका सबमिट आपको याद रख लेना है, किस कंट्री में सबमिट होगा, कौन सी कंट्री होस्ट करेगी इसको, ये आपको याद रख लेने। और इसी तरह मान लीजिएगा जैसे स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, इसमें आपको अपडेटेड डाटा पढ़ लेना है, जैसे कि आने वाले टाइम में कौन सा स्पेस प्रोग्राम इंडिया करने जा रहा है। इसी तरह आप इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये तो इकोनॉमी के टॉपिक है, इंडिया GDP पर कैपिटा, ये सारा आपका कवर हो जाएगा। या तो आपको ल्यूसेंट से कवर करना है, या तरन ग्रोवर सर से, या आर्यन से, तीनों में से एक किताब आपको लेनी है, तीनों नहीं लेनी है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है ये है रिलेटेड जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JKUT, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके आपको 10 मार्क्स हैं। इसमें ये जितने भी टॉपिक दिए, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स और पर्सनैलिटीज एंड देयर अचीवमेंट, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JK विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टेट इकोनॉमी, रिवर एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसी तरह हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, हिस्टोरिकल प्लेस एंड देयर इंपॉर्टेंस, फ्लोरा एंड फोना ऑफ JKUT, ये सारा आपको क्या करना है, किसी भी अच्छी बुक से पढ़ लेना है। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा ज़हूर अहमद मीर सर की किताब, मगर आपको कौन सी किताब लेनी है, अपडेटेड बुक, नई जो अपडेशन इसमें बुक में आई है वो किताब आप लाएंगे, ये सारे पोर्शन उससे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद मान लीजिएगा आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ज़हूर अहमद मीर बुक आपने अच्छे से पढ़ी, बार बार पढ़ी, इसमें MCQ भी बहुत सारे दिए, वो आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, देन आपको क्या करना है, एक चैनल मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है EACT क्लासेस, इस पे ऑलरेडी सारा कुछ कंप्लीट है, या ये या दूसरी चैनल है SSS,
इसकी आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कोई भी कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। EACT क्लासेस पे आप जाएंगे, 1 बाय 1 ये जो टॉपिक है ये दिए हुए हैं। या दूसरे है SSS। और बुक कौन सी लेनी है आपको? ज़हूर अहमद मीर बुक। वो आपको मैं बार बार क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि वो बुक सबसे बड़ी बात है सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, कोई भी नया फ्रेश एस्पिरेंट भी उसको समझ सकता है। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट है, लास्ट कंपोनेंट इस सिलेबस का, जो है रीजनिंग का। रीजनिंग का जो कंपोनेंट है इसके मार्क्स कितने रहेंगे? 13 मार्क्स। इसमें आपको क्या कर लेना है, जैसे नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, बुलेट रिलेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। इसमें आप 13 में से 13 स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक यूट्यूब चैनल है जिन सर का नाम है आकाश चतुर्वेदी सर। आकाश चतुर्वेदी सर आकाश चतुर्वेदी सर की यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है। ये 1 बाय 1 टॉपिक सर्च कर लेने। मान लीजिए आप पहले नंबर सीरीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने नंबर सीरीज़ का वीडियो देखा, उसके बाद आपको एक किताब है जिसका नाम है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, आर्यन की एक किताब आती है। उसकी अगर आपको PDF चाहिए होगी, आप मेरा यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, मैं आपको वो भेज दूंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आकाश चतुर्वेदी से ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 देख लेने। उसके बाद आर्यन की किताब जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, उससे प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मान लीजिएगा कोई ऐसा टॉपिक है जो सर से आपको समझ नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं कि ट्रिक्स पढ़ें, उसके लिए आपको मैं एक चैनल सजेस्ट करूंगा जिसका नाम है इमरान सर। इमरान सर क्या करते हैं, 10-12 मिनट्स की वीडियो बनाते हैं जिसमें ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन पे वो ट्रिक सीरीज अपलोड करते हैं, ताकि ट्रिक से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्योंकि रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप ट्रिक सीखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, उतना ज़्यादा आप जल्दी अपना पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यही थी आपकी जो सिलेबस। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब प्रिपेयर करना है। तो आप सारे कंपोनेंट एट अ टाइम तो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको क्या कर लेना है, आपको दो दो कंपोनेंट साथ साथ उठा लेने। मान लीजिएगा सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी सजेशन आपको रहेगी, आप एक तो रीजनिंग उठा लें। रीजनिंग के साथ साथ आप दूसरी GS का कोई सब्जेक्ट उठा लें। मान लीजिएगा आपने कल से स्टार्ट करना है, कल आप उठा लें GA नंबर सीरीज का टॉपिक, और उसके साथ साथ हिस्ट्री का पहला टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857। आराम से पढ़ें, अभी आपको काफ़ी टाइम है, 4 महीने। कोई भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे नहीं लगता कोई कोर्स परचेज़ करने की भी ज़रूरत है। मान लीजिएगा अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर भी सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता आपको करने की ज़रूरत है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।